प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस ट्यूशन ऑनलाइन पे। आज हम देखने वाले हैं संभावित प्रश्नों को, जो हम सीरीज कर रहे हैं उस सीरीज का तीसरा पार्ट। मैंने इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिन्हें हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, उनके लगभग सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय आते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का पूरा हल मैं इस सीरीज के माध्यम से करवाऊंगा। आज उसी कड़ी में तीसरा पार्ट है ये। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल पे क्लिक कर दें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x का हल निकालें। अब देखिए प्रश्न में हमको क्या बोला है। प्रश्न बोला है एक समीकरण दिया है x² - 3x - 10 बराबर 0 और द्विघात सूत्र का उपयोग करना है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। x² के पहले का जो पार्ट होता है उसको a बोलते हैं, x के पहले के पार्ट को b और इधर वाले पूरे पार्ट को c बोलते हैं। इसमें अगर हम a का मान देखें तो x² के पहले कोई अंक नहीं है, 1 है। b का मान हो जाएगा -3 और c का मान -10। अब हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे अस्तित्व के लिए। अब ये अस्तित्व क्या होता है और ये क्यों निकालना होता है, एक बार हम इसको पहले समझ लेते हैं बारीकी से। देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक और समान। d का मान 0 आने पे अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, असमान होंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा आ गया तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होगा। अब हमें अस्तित्व चेक करना है। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो इसका हम हल नहीं करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन आएगा, ये दोनों, तो हम इसको हल करेंगे। हम d का मान निकालेंगे। d बराबर होता है b² - 4ac। b की जगह क्या रखेंगे -3, -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और c का मान -10। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस प्लस 40। d का मान हमको 49 आ जाएगा। अब d का मान 49 आ गया मतलब मूलों का अस्तित्व है, 0 से बड़ा आया, वास्तविक और असमान मूल आएगा इसका। अब हम इसको हल करेंगे। x बराबर फॉर्मूला होता है मूल निकालने का -b ± √d अपॉन में 2a। -b का मान क्या है, यहाँ देखिए -3 -3 प्लस √d। d कितना आया 49 अपॉन में 2a, तो 2 गुना a का मान 1। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 होता है बटे में 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में 3 + 7 बटे 2 और एक बार लिखेंगे 3 - 7 बटे 2, यानी 10 बटे 2 और -4 बटे 2। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 2 बार में। इस प्रश्न का हल आएगा 5 और -2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो अपेक्षाकृत उस प्रश्न से आसान है। इसमें हमें क्या बोला गया, द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। हमें सिर्फ प्रकृति बतानी है, मूल नहीं ज्ञात करना है इसका। फिर से हम इसका समीकरण लिख लेंगे। हमको समीकरण क्या दिया गया है, x² - 2√2x + 1 बराबर 0। a b c का मान अलग करेंगे। a का मान हो जाएगा 1, b बराबर होगा -2√2, c बराबर 1। हमको प्रकृति निकालना है तो सबसे पहले हम अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व के लिए d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान क्या है -2√2, इसका स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और c का मान भी 1। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 आता है, माइनस में यहाँ हम डालेंगे 4, 8 - 4 यानी इसका मान 4 आएगा। अब d का मान 4 आया। इधर देखिए पहले प्रश्न में हम देख चुके हैं, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसा आता है, वास्तविक और असमान। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ d बराबर 4 है, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। इस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को जितना ज़्यादा अभ्यास करके जाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बोला है 1.8 और 8 पे रेकरिंग लगा हुआ है, इसको लिखना है p/q के रूप में। अब देखिए जिस अंक पे रेकरिंग लगा होता है इसका मतलब ये अंक रिपीट कर रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 1.88888 ऐसे, ये लिखा जा सकता है। अब इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या को x मान लेंगे। माना x बराबर 1.88888 डॉट ये बढ़ता ही जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसका नियम क्या होता है, जितने अंक पे रेकरिंग होता है एक पे उतना शून्य देके दोनों तरफ गुना करना होता है। हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ। अब एक अंक पे रेकरिंग है तो एक पे हम 1 शून्य देंगे
यानी 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। अब 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ 10 से गुना करेंगे 0.1 अंक बच जाएगा, यानी 18.888, ये भी बढ़ता ही जाएगा। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना होता है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना होता है। इस प्रश्न का बस आपको स्टेप याद रखना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब 2 में से 1 को घटा देंगे। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या था, 10x बराबर 18.888, ये हमारा समीकरण पहला था, और दूसरा था सॉरी, और पहला क्या था, x बराबर 1.888 डॉट, ये हमारा समीकरण पहला था। अब घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस और ये भी माइनस। यहाँ देखिए 8 में से 8 गया 0, ये भी 8 में से 8 गया 0, ये भी 0। 18 में से 1 घटाएंगे 17 बचेगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9x बचेगा। अब 9x बराबर हम 17 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। x बराबर 17/9, यही इस प्रश्न का हल है। आइए इसी टाइप का एक और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 0.16 कॉपी बटा क्यू के रूप में लिखिए। फिर से हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर 0.1666, यही आगे बढ़ेगा सिर्फ, क्योंकि जिस अंक पर रेकरिंग होता है वही अंक आगे बढ़ता है। सिर्फ 6 पे था, हम 6 को आगे बढ़ा दिए। अब हम क्या बोले, दोनों तरफ जितने अंक पर रेकरिंग होता है 1 पे उतना शून्य देकर गुना करते हैं। रेकरिंग फिर से सिर्फ 1 अंक पे है, हम दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 1 पे 1 शून्य देकर हम गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 1 अंक बाद जाएगा दशमलव, तो 1.666 डॉट डॉट ऐसा बढ़ेगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब फिर से अगला स्टेप, समीकरण 2 में से हमको 1 को घटा देना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, और ये प्रश्न 2 नंबर में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। ये हो जाएगा 10x बराबर 1.666, समीकरण दूसरा था। इसमें से घटाना है x बराबर 0.166, ऐसे डॉट डॉट, इसको पहला मान लो। अब हम घटाएंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदलेगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए 6 में से गया 0 0, यहाँ 6 में से गया 5, 0.1 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9x, यानी 9x बराबर हम लिख सकते हैं 1.5, बाद की 0 का कोई वैल्यू नहीं है। x बराबर 1.5/9, इसको अगर उड़ाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगा। 15 का 15, 15 6 के 90, यानी x बराबर 1/6, ये इस प्रश्न का हल होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करें और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्ता की जांच करें। हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया है जो है 6x² - 3 और माइनस का 7x। अगर हम देखें तो ये द्विघात बहुपद का रूप नहीं है, उसको हम उसके रूप में लाएंगे, 6x² - 7x - 3। अब हमें बोला गया इसका शून्यक ज्ञात करिए। अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, बीच वाले पद को तोड़ना होगा। अगर ध्यान से देखें 6 और 3 गुना करेंगे 18 आएगा, बीच वाला 7 है, उसको तोड़ेंगे 9 और 2 में, 9 में से 2 घटेगा 7 आएगा, 9 तो नहीं 18 आ जाएगा। 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए 6 और 9 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3, प्लस अगर यहाँ 1 कॉमन लेते हैं इधर बच जाएगा 2x माइनस 3। एक हमारा हो जाएगा 3x प्लस 1 और एक आ जाएगा 2x माइनस 3। अब इक्वल 0 कर देते हैं इसको, 3x प्लस 1 इक्वल 0 अगर करते हैं 3x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1, x बराबर आएगा -1/3। अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं, 2x का मान 3 आएगा और x बराबर आ जाएगा 3/2। इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर -1/3, और इसको मान लेंगे हम बीटा, बीटा बराबर 3/2। अब हमें क्या करना था इस प्रश्न में, जांच करना है, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्ता की जांच। अब हम यहाँ लिखेंगे जांच। सबसे पहले ABC का मान अलग कर लेते हैं। A का मान क्या है, इस प्रश्न में A 6 हो जाएगा, B का मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और C हो जाएगा -3। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है सूत्र -B/A, और इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A। यहाँ से अल्फ़ा का मान देखिए माइनस का 1/3 प्लस बीटा का मान देखिए कितना आया, 3/2 बराबर -B। B का मान क्या है, माइनस का -7 अपॉन A का मान है 6। अब इसको हल करते हैं, 3 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये -2,
प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9, और इसको हल करें तो 7/6 आता है। ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। एक तो हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से हमें शून्यकों का गुणनफल भी दिखाना है। अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, और फॉर्मूला होता है इसका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान क्या आया था? -1/3 गुना बीटा का मान आया था 3/2। सी देखिए यहाँ पे मैंने ABC का मान अलग किया था। सी का मान क्या है? -3। यहाँ लिखेंगे -3/A। ए का मान क्या था? 6। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 -1/2 बराबर -1/2। दूसरा भी हल हो गया। यही इस प्रश्न का हल था। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम इस चैनल पर इसी तरह के और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे।